अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हमने करना है चैप्टर नंबर 6 और आपका टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा इज़ द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। इट यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट लॉजिकल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वर्ड। यानी वर्ड्स की जगह पर इसमें लॉजिकल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं और ये सारा आपका लॉजिकल अलजेब्रा होता है। बूलियन अलजेब्रा जो है बेसिकली होता क्या है ये कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर चिप लगी होती है, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं उन पर अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स राइट हुई होती हैं। उन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या उनको ट्रांसलेट करने के लिए बूलियन अलजेब्रा बनाया जाता है। जो रूल्स डिफरेंट रूल्स में पाए जाते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए उन चिप्स पर लिखी हुई स्टेटमेंट्स को रीड आउट किया जाता है। उन स्टेटमेंट्स को रीड किया जाता है और वो स्टेटमेंट रीड करने के बाद उन स्टेटमेंट्स का जो आंसर है वो 0 के फॉर्म में हो सकता है या 1 के फॉर्म में हो सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हो सकता है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कंसीडर अगर आप लिख रहे हैं आई एम पाकिस्तानी, तो यहाँ पर यस आई एम पाकिस्तानी ये बात ट्रू है तो वो 1 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट लिखूँ इक्वल टू 5, 2+2 जो है वो 4 के इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है तो वहाँ पर वो 0 शो करेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये लॉजिकल अलजेब्रा होता है जो बेसिकली आपके सर्किट्स पर सिंबल्स के फॉर्म में रीड की जाती हैं आपकी अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स को। ठीक है, उनको ट्रांसलेट करने के बाद आपको रिजल्ट दिया जाता है। या फिर स्टूडेंट्स अगर या तो वो 0 और 1 के फॉर्म में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है या फिर आपको वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। और आपके पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ईच स्टेटमेंट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होंगी या फिर वो फॉल्स होंगी। ठीक, तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनका आंसर आपके पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आए, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ऐसी स्टेटमेंट जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आए उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं हो सकता सेंटेंस। अब फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, दिस इज़ नॉट प्रेपोजिशन बिकॉज इट हैज़ नॉट ट्रूथ वैल्यू। ना तो इसका आंसर ट्रू में आता है ना ही इसका फॉल्स में आता है, इसलिए ये आपके पास एक प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो हर वो स्टेटमेंट जिसका आंसर आपके पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है वो आपके पास प्रेपोजिशन होगी। वो अब चेक करते हैं। सपोज अगर स्टूडेंट्स मैं ले लेती हूँ लेट पी एक वेरिएबल है, उसमें मेरी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और एक और स्टेटमेंट है जो मैंने क्यू वेरिएबल में स्टोर की हुई है, वो आपकी है सियालकोट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो P है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, P इज़ ट्रू एंड Q सियालकोट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, Q इज़ फॉल्स। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका आएगा ट्रू के फॉर्म में और इसका आंसर आएगा आपके पास फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बूलियन अलजेब्रा में आपके पास कुछ गेट्स होते हैं। एंड गेट होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है और एक होता है नॉट। ठीक है, ये 3 गेट्स होते हैं जिनकी बेस पर हम कोई डिसीजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसको जो ट्रांसलेट किया है तो उसका आंसर ट्रू में आ रहा है या फॉल्स में आ रहा है। आपके पास ये 3 लॉजिकल गेट्स होते हैं जिनकी बेस पर डिसीजन लिया जाता है। तो अब इनका काम क्या होता है? सपोज करें मैंने यहाँ पर पी जो है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्यों मैंने लिखा है सियालकोट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लेट्स सपोज अगर मैं स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को किसी टी वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, टी इक्वल टू पी, मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करी हूँ एंड ऑपरेटर एंड क्यू। ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपका टी वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, अब
इस रिजल्ट का क्या काम है, P एंड Q, के P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। मतलब आपकी P वाली जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होनी चाहिए, Q वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए, तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू के फॉर्म में T में स्टोर होगा। लेकिन अब क्या होगा, P जो है वो तो ट्रू है लेकिन Q जो है वो ट्रू नहीं है, तो इस सूरत में आपके पास यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, यानी इसका जो रिजल्ट है वो T में फॉल्स स्टोर होगा, क्योंकि ये आपकी प्रेपोजिशन जो थी ये रॉन्ग थी। ये आपके पास है एंड में कंडीशंस होती हैं कि सपोज मैं एंड का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। एंड ऑपरेटर का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, लेट्स सपोज करें कि ये आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर स्विचेस हैं, सपोज ये स्विच नंबर ए है, ये बी है, ये आपके पास एक बैटरी लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स अगर ये स्विच ऑन होगा और ये भी स्विच ऑन होगा तो यहाँ से करंट पास करेगा ए की तरफ, ये स्विच ऑन होगा, यहाँ से पास करेगा बी की तरफ, अगर ये ऑन होगा और उसके बाद आपका बल्ब जो है वो ऑन होगा। तो अगर यहाँ पर एक भी स्विच ऑफ हो जाए, सपोज अगर ये स्विच ऑफ हो जाए तो करंट यहाँ से आगे मूव ही नहीं करेगा। अगर आपका ये स्विच ऑफ हो जाए तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो चला जाएगा लेकिन यहाँ से आगे मूव ही नहीं करेगा। तो एंड जो है ऐसी सीरीज़ है जिसमें आपके पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, कि दोनों स्विचेस ऑन होंगे तो बल्ब ऑन होगा। इसी तरह से आपके पास P एंड Q दोनों की कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये थी आपकी एंड की। नेक्स्ट हम करते हैं और। यही स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं मैं यहाँ पर और को अगर चेक करूँ, आपके पास एक T वेरिएबल है जिसमें आपने P और ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है और ऑपरेटर यूज़ किया है। P एक वेरिएबल है जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है और Q एक वेरिएबल है जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, P और Q, और का मतलब क्या होता है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। इसका भी स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। ये आपके पास और का स्ट्रक्चर है, ये बल्ब है, ये आपके पास स्विच ए है, ये बी है स्विच। तो स्टूडेंट यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। देखिए अगर यहाँ से ये वाला स्विच मैं ऑफ कर दूँ बी वाले को और ये वाला स्विच आपका ऑन ही है तो करंट यहाँ से पास करेगा, यहाँ से मूव करेगा और बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और इसको ऑन कर दूं तो करंट यहाँ से यहाँ पे जब देखेगा तो ऑफ है, करंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इस साइड पे आएगा यूं और इस तरह से आपका बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा। यानी इसमें से अगर तो ये दोनों ऑन है तो ये ऑन होगा, इनमें से कोई एक भी ऑन होगा तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये आपकी थी और की कंडीशन, यानी दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी अगर ट्रू होती है, दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, यही इसमें फ़र्क था। एंड में क्या था कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है, फिर ही आपका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। और में दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू रिजल्ट आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ट्रू हो तब भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स कब होगा, इसमें एक ही सिचुएशन के तहत इस पर फॉल्स होगा, अगर दोनों कंडीशंस जो हैं, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग हैं, फिर ये फॉल्स रिजल्ट देंगी, अदरवाइज ये ट्रू देंगी। ठीक है, और इसमें दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी तो आपको ट्रू रिजल्ट देंगी, अदरवाइज फॉल्स देंगी। ये थी आपकी। और नेक्स्ट आपके पास एक होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होगा, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक P है, उसमें मैंने लिखा है स्टेटमेंट लिखी हुई है P, यानी P में वही मैंने स्टेटमेंट स्टोर की, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब नॉट में क्या होगा, जो नॉट क्या करेगा, आपकी ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा और फॉल्स वाली स्टेटमेंट को ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ करूँ तो वो P वाली वैल्यू को क्या इसका रिजल्ट करेगा, रॉन्ग कर दे। P इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा दिया। अब नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि इट इज़ ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट थी तो ये आपको फॉल्स में दे देगा। ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो वो आपको उलट कर देगा, ट्रू वाली स्टेटमेंट को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर क्यू की बात करूँ, क्यू में था आपके पास सियालकोट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर क्यू वाली स्टेटमेंट को वो ट्रू कर देगा। ये
तब कंडीशन यूज़ हो रही होती है जब आपने किसी एक स्टेटमेंट का उलट रिजल्ट लेना होता है, तब नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर आपका एंड और यूज़ होता है। नॉट बहुत रेयर कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर था चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 83 और 84 का, ठीक है, यहाँ तक, जिसमें आपके पास एंड ऑपरेटर्स ये वाले जो हैं एंड और नॉट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आपने फोकस करना है। इसकी सारी डिटेल बात मैं कर चुकी हूँ।